गुरु शंकर देव के नामघर में इस वक्त हम मौजूद हैं। धोती पहनने की परंपरा है, बिना इसके आपको अंदर प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी नहीं। रैलियों से और चुनावी मंच से श्रीमंत शंकर देव का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे जो माहौल है, यहाँ पे बीजेपी आएगा ही। गोली गोली में रास्ता पक्का हो गया। 5 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ कि फिर से शायद आ सकता है बीजेपी। पूर्ण बहुमत से जीतेगा, भाजपा जीतेगा। जो भी काम किया है वो 70 मतलब कि ईयर्स में कभी नहीं हुआ। देश के 5 राज्यों में चुनावी घमासान है। इन राज्यों में सरकार बनाने के लिए सियासी दलों में भारी जोर आजमाइश चल रही है। दावों और वादों की भरमार है। ऐसे में हम आ पहुंचे हैं असम के नगांव में। असम के चुनावी सफर पर हम आ पहुंचे हैं नगांव के बरदोवा सत्र पर हम मौजूद हैं। पीछे बरदोवा सत्र है और साथ ही मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, नामघर की तस्वीर। यहीं पर बरदोवा में जन्म लिया था 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव ने और अब ये नामघर की स्थापना यहां पर कर दी गई है। यहां पर निविर कीर्तन होता है, नाम सिंह कीर्तन होता है और साथ ही जिस धर्म की स्थापना की थी, एक शरण धर्म के नाम से जाना गया। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे श्रीमंत शंकर देव। एक शरण धर्म की स्थापना की थी। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, इसीलिए जब आप अंदर नामघर में जाएंगे तो कोई मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, कोई तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। हम आपको नामघर के अंदर की तस्वीर दिखाएंगे, नामघर की मान्यता क्या है उसके बारे में बताएंगे, कीर्तन किस तरीके से होता है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही उसके बाद नगांव के लोगों के चुनावी मूड को समझने की हम कोशिश करेंगे। असम का नगांव श्रीमंत शंकर देव के लिए जाना जाता है। यहाँ के बोरदुआ में श्रीमंत शंकर देव का बड़ा आश्रम है। वहीं अब 126 फीट ऊंचा शिवलिंग भी यहाँ की पहचान बन चुका है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग और नगांव से सियासी माहौल से आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले आपको श्रीमंत शंकर देव के बारे में बता देते हैं। असम के चुनावी घमासान में रैली करने आ रहे सभी नेता शंकर देव का नाम लेना नहीं भूलते। कुछ दिन पहले असम दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने शंकर देव के आश्रम का दौरा किया था और 126 फीट ऊंचे शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। असम की आबादी, कुल आबादी के एक बड़े तबके पर, एक बड़े हिस्से पर श्रीमंत शंकर देव का प्रभाव है और यही वजह है कि चुनाव के मौसम में जब चुनावी मंच सज रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, तो उन रैलियों से और चुनावी मंच से श्रीमंत शंकर देव का जिक्र हो रहा है। चाहे बीजेपी की चुनावी रैली हो या विपक्षी पार्टियों की चुनावी रैली, अक्सर चुनावी मंच से श्रीमंत शंकर देव का जिक्र हो रहा है और दरअसल इसी तरीके से असम के वोटर्स के दिलो दिमाग में, उनके जहन में उतरने की कोशिश कर रहे हैं चुनावी मौसम में राजनेता। शंकर देव का जन्म साल 1449 में नगांव में हुआ था। भगवान शिव के वरदान से पुत्र होने के बाद माता पिता ने शंकर नाम रखा। भक्ति काल में जन्मे शंकर देव ने एक शरण नाम धर्म की स्थापना की। एक शरण धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। नामघर में गुरु आसन पर श्रीमद् भागवत रखी जाती है और उसी की पूजा होती है। नामघर के अंदर हम मौजूद हैं और नामघर की परंपरा है कि जब आप बाहर से आएंगे और परिसर में प्रवेश करेंगे और मुख्य भवन की ओर जब आप जाएंगे तो धोती पहनने की परंपरा है, बिना इसके आपको अंदर प्रवेश करने की इजाज़त मिलेगी नहीं। इसीलिए यहाँ की परंपरा का पालन करते हुए मैंने और मेरे कैमरामैन ने धोती पहन ली है और जो ये गमछा है, ये असम का गमछा, असम के लोगों की पहचान, इसलिए हमने इसे भी धारण किया है। एक अलग तरीके की परंपरा, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे गुरु शंकर देव। जब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कबीर, रामानंद के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। एक शरण धर्म की स्थापना की थी गुरु शंकर देव ने। अंदर मैं आपको लेकर चलता हूं और तस्वीर भी दिखाता हूं कि दरअसल यहां पर नाम सिंह कीर्तन किस तरीके से होता है। 2 तरीके का कीर्तन यहां पर होता है। नाम कीर्तन होता है, एक निविर कीर्तन होता है, यानी बिना वाद्य यंत्र के ये कीर्तन होता है, प्रभु नाम का सुमिरन किया जाता है, और एक नाम सिंह कीर्तन होता है। जिस भवन में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर नाम सिंह कीर्तन होता है। इसकी तैयारियाँ हो चुकी हैं और जो खास बात है, यहाँ पर कोई मूर्ति आपको भगवान की नहीं दिखेगी, आपको कोई तस्वीर नहीं दिखेगी, सिर्फ प्रभु नाम का सुमिरन किया जाता है। और ठीक सामने जो सिंहासन है, मैं चाहूँगा कैमरामैन अभिजीत दिखाएं, ठीक सामने जो सिंहासन है, उस सिंहासन पर भागवत को विराजित किया गया है, भागवत को स्थापित किया गया है। और इस ओर तस्वीर, अभिजीत थोड़ा सा इधर दिखाइए, इस ओर जो तस्वीर है गरुड़ की तस्वीर है, गरुड़ की तस्वीर है और साथ ही हनुमान जी की तस्वीर है। मान्यता इसके पीछे ये है कि चाहे आप मांसाहारी हों, शाकाहारी हों, आप भगवान के भक्त हो सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं। यही दर्शाने के लिए यहाँ पर हनुमान जी और गरुड़ की ये तस्वीर है। फिलहाल नाम सिंह कीर्तन होगा यहाँ पर वाद्य यंत्रों के साथ।
निबिर कीर्तन पहले होता है और उसके बाद नाम सिंह कीर्तन होता है। बोरदुआ नामघर में दो तरह की कीर्तन होती है, एक निबीर कीर्तन जो बिना किसी वाद्य यंत्र के होती है और दूसरी नाम सिंह कीर्तन जो किसी वाद्य यंत्रों के साथ की जाती है। गुरु शंकर देव के नामघर में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक शरण धर्म की उन्होंने स्थापना की थी और ये माना जाता है कि यहाँ पर नामघर में जैसे आप मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, पूजा करते हैं, ऐसी कोई तस्वीर या फिर मूर्ति होती नहीं है, पूजा पाठ होती नहीं है, सिर्फ प्रभु नाम का सुमिरन किया जाता है। आप तस्वीर देखिए पीछे, सिर्फ शंकर देव की चरण के निशान हैं और यहाँ पर निबिर कीर्तन, मैं चाहूँगा निबिर कीर्तन क्यों कहा जाता है ये थोड़ा सा संक्षेप में बता दें। निबिर कीर्तन का मतलब है यहाँ पे कोई शंख, कोई नागारा, ढोल ये कुछ नहीं बजते हैं, सिर्फ मुंह से नाम लेते हैं और हाथ का ताली बजाते हैं, इसी को निबिर कीर्तन बोलते हैं। निबिर कीर्तन के बाद नाम सिंह कीर्तन होता है। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। हमारा मकसद ये है कि असम में सरकार किसकी बरकरार रहेगी इसकी चर्चा करते हुए असम की संस्कृति, असम में मान्यताएं क्या हैं, इनसे हम आपका परिचय करवाएं। और एक बड़ा समाज, एक बड़ा तबका है जो शंकर देव को आराध्य मानता है, पूजता है, उनके बताए रास्ते पर चलता है। वैष्णव धर्म को वैष्णव मान्यता है, उसको मानने वाले थे और ये मानना था कि निर्विकार प्रभु की पूजा होती है, प्रभु हैं लेकिन मूर्ति पूजा नहीं होती, तस्वीर की पूजा नहीं होती, सिर्फ प्रभु नाम का सुमिरन किया जाता है। शंकर देव के नामघर में नाम सिंह कीर्तन बेहद खास होती है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु भक्तिभाव से ओतप्रोत होकर नाम सिंह कीर्तन में शिरकत करता है। तो आप अभी जो सुन रहे थे दरअसल ये नाम सिंह कीर्तन है। कीर्तन दो तरीके का होता है, निबिर कीर्तन और नाम सिंह कीर्तन। निबिर कीर्तन में किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई वाद्य यंत्र बजाए नहीं जाते हैं, लेकिन निबिर कीर्तन के बाद जो नाम सिंह कीर्तन होता है इसमें ध्वनि होती है वाद्य यंत्रों की ध्वनि होती है और उसके साथ प्रभु नाम का सुमिरन किया जाता है। दरअसल श्रीमंत शंकर देव ने असम के लोगों को अशिक्षा और अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा दी थी, ज्ञान का सच्चा स्वरूप दिखाया था। इसीलिए जब आप नाम घर में आएंगे तो सामने सिर्फ एक सिंहासन दिखाई देगा। इस सिंहासन को यहाँ गुरु आसन कहा जाता है और नाम घर में जब आप असम की भाषा में उसे समझेंगे तो इसे मणिकूट कहा जाता है, यानी गुरु आसन, जिस पर शंकर देव के लिखे कीर्तन अंकित किए जाते हैं। इसके साथ ही भागवत को भी स्थापित किया गया है इस सिंहासन पर, यानी कि गुरु आसन पर, और इसी गुरु आसन की पूजा की थी। श्रीमंत शंकर देव ने मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं होती है, प्रभु नाम का सुमिरन किया जाता है। सच्चाई, सादगी, ज्ञान और एकता का संदेश दिया था श्रीमंत शंकर देव ने। हम शरण, इनका मतलब है आश्रय। हम केवल भगवान के आश्रय में चलना होगा, ये गुरु का निर्देश, दर्शन। हमें गुरु शंकरदेव ने धर्म प्रवर्तन किया, एक शरण नाम धर्म, केवल भगवान का नाम और भगवान का शरण में आश्रय लो। बोरदुआ नामघर के बाद अब हम नगांव के सियासी माहौल का जायजा लेने पहुंचे तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई बोरदुआ की बीजेपी विधायक अंगूर लता डेका से। असम के चुनावी सफर पर हम नौगांव में इस वक्त मौजूद हैं और नौगांव की बतरदवा जो विधानसभा सीट है वहां से मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से अंगूर लता डेका जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ नेशन पर।
कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है और जो पूरे भारत में जो जितने भी आप देखे हैं, पूरे स्टेट में देखे हैं, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि पूरे लोग विकास के जो हमारे जो उन्नयन में जितने भी लोग आए हैं सब बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी असम में भी पूरे लोग बीजेपी के ही सपोर्ट में हैं। और क्योंकि यहाँ पे 5 साल हमारे असम गवर्नमेंट ने जितना काम किए हैं, जो भी काम किया है वो 70 मतलब कि ईयर्स में कभी नहीं हुआ। चुनावी घमासान के बीच हमने यहाँ के लोगों की भी राय जानने की कोशिश की। बोरदुआ में बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं। असम के नगांव में नगांव के चुनावी मुद्दे क्या हैं? बोरदुआ जो कि शंकर देव की जन्मस्थली, जो लोग यहाँ के मौजूद हैं, ज़रा कुछ चुनावी मुद्दे बताइए, किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है यहाँ पर? हमारा माइनॉरिटी का बहुत डेवलप किया है, इसलिए सबका साथ। आपका नाम क्या है? साथ। मेरा नाम अंजुशा फारूकी है। अब हम आ पहुंचे उस जगह जहां दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया है। नगांव की इस जगह को सरकार बड़े पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करना चाह रही है। हाल फिलहाल में नौगांव की अगर चर्चा हुई है तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई है इस बड़े शिवलिंग के लिए। 126 फीट ऊंचा ये शिवलिंग है और जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए थे इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। महत्वपूर्ण है और लोगों की तादाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जब से शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो ये कहा जाता है कि इसकी अद्भुत छटा देखने को मिलेगी इस शिवलिंग की। यहाँ शिवलिंग को रंग बिरंगी लाइटिंग से डेकोरेट किया गया है, जिसकी वजह से शाम के वक्त इसकी भव्यता देखते ही बनती है। 126 फीट ऊंचा ये शिवलिंग है और इसे पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी तैयार भी किया जा रहा है। ये मुख्य इलाका तो अभी बना लिया गया लेकिन पूरे थोड़ी दूर तक एक बड़े कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। उस कॉम्प्लेक्स में तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं दी जाएंगी। इस पूरे इलाके में आप देखिए पानी के छोटे छोटे फव्वारे बनाए गए हैं ताकि रात में जब लाइटिंग हो, रोशनी हो तो ये खूबसूरत नजर आए। इस शिवलिंग को भी आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। फूलों की माला आपको दिखाई दे रही होगी। इसके साथ ही ठीक ऊपर आप देखिए शिवलिंग पर अद्भुत रंग की रोशनी है, धीरे धीरे लाल, पीली, हरी अलग अलग तरीके की रोशनी है। और भविष्य में प्लान ये है कि इस इलाके का विकास कर दिया जाए एक बड़े कॉम्प्लेक्स के तौर पर, ताकि जो लोग बाहर से आएँ इस नए शिवलिंग का दर्शन करें। 126 फीट ऊंचा ये शिवलिंग, पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास कर दिया जाए ताकि इस इलाके में होटल्स को लेकर, रोजगार को लेकर लोग जो है लोगों को मौके मिले। सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन को आ रहे लोगों से हमने असम के चुनावी माहौल को समझने की कोशिश की तो चुनाव और विकास के बारे में बड़ी बातें निकलकर सामने आई। आपको लगता है कि काम से लोग संतुष्ट हैं? 100%। हाँ, गोली गोली में रास्ता पक्का हो गया, आदमी वही मांगता है, रास्ता घाट बढ़िया है। यहाँ पे जो माहौल है, यहाँ पे बीजेपी आएगा ही और उन्होंने बहुत सारा काम किया है। बाढ़ की समस्या की बातचीत हो रही है, इस पर सरकार ने आपको लगता है कि काम किया है? इतना ज़्यादा तो नहीं किया लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा और एक चांस देना चाहिए। डेवलपमेंट जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट के रूल में 5 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ कि फिर से शायद आ सकता है। कांग्रेस के ज़माने में ये होता था जिसको मतलब जो पार्टी के लिए काम करता था उसको मिलता था, लेकिन अभी जो हकदार है, जो मेरिट में आता है उसको मिल रहा है। 15 साल कांग्रेस का था तो वो 15 साल का जो काम हो गया था वो तो बहुत ठीक नहीं था, वो ठीक करने के थोड़ा टाइम तो चाहिए। ये एक बदलाव की बातचीत, लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नौगांव में एक परिवर्तन हुआ है। जो सरकार इस समय है उसने ठीक काम किया। ठीक काम किया। इस बार भी तो जीतेगा ना। कौन जीतेगा? पूर्ण बहुमत से जीतेगा, भाजपा जीतेगा। देखिए ये आम वोटर्स हैं, आम लोग जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे वो बता रहे हैं कि यहाँ पर आकर अगर हम ये कह दें, इस शिवलिंग को देखने के बाद अगर हम ये कह देते हैं कि बीजेपी ने काम ठीक नहीं किया तो ये एक अन्याय होगा। लोगों का ये मानना है कि इस इलाके में एक विकास की नई इबारत लिख सकता है ये शिवलिंग। 126 फीट ऊंचा ये शिवलिंग है, अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर है, विहंगम तस्वीर है। और दावा ये है कि दुनिया में इससे ऊंचा शिवलिंग कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं। और इस पूरे इलाके में एक बड़ा परिसर बनाया जाएगा जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएँ मिलेंगी, पर्यटन की दृष्टि से इसे सजा दिया जाएगा। आसपास बड़े होटल्स आएंगे जिससे इस इलाके में लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़कें बेहतर हो जाएंगी, तमाम सुख सुविधाएं होंगी। ये लोगों का विश्वास है और लोग फिलहाल यहाँ पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अभिजीत के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन, नौगांव।